पहले लोकल को तरजीह देंगे, तब क्या कीजिएगा? इस पर विनीत पुनिया कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पुनिया साहब थोड़ा रुकना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जो पार्टी है जेजेपी, उसके चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा भी किया गया था, जो ये माना जा रहा है कि उसी वादे को पूरा करते हुए 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को नौकरी में देने का प्रस्ताव और कानून सरकार ने रखा। दुष्यंत चौटाला, आपका स्वागत है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके गठबंधन पार्टनर होते हुए अपने राज्य की सीमाओं को बंद करना चाहते हैं बाहर से आने वाले टैलेंट के लिए। रोहित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस टॉपिक पर जहां बड़ी मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस पर आज आपने डिबेट रखी। और जहां आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे लगता है जो लोग ये बात कर रहे हैं उनने देखा होगा कि आज से 37 साल पहले महाराष्ट्र में लैंग्वेज के ऊपर एक ऐसा ही एक्ट लाया गया। आंध्र प्रदेश हो, उसके बाद गुजरात ने भी अपने प्रदेश में 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कानून लाया। आज के दिन जो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब्स हैं, जिसकी मंथली आय 50,000 से नीचे है, आज उसके अंदर अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट करी जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बचता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कंपनियों को बेटर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकली मिलती है। और इसके ऊपर जब ये एक्ट हमने इनेक्ट करने की बात करी थी, 8 दौर की चर्चा इंडस्ट्री की अलग अलग एसोसिएशन की, जितनी इंडस्ट्री की फेडरेशन है, हमने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी चर्चा करने के बाद ये 50,000 रुपये, 10% जिले के ऊपर रिजर्वेशन कंपनी को पावर देने की बात, और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट हो जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो सकता, उसमें एग्जेम्पशन देने की बात करी गई। मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में हजारों ईंट के भट्टे हैं, मगर ईंट के भट्टे पर काम करने वाली लेबर हरियाणा की नहीं है। आज वो बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आती है, और उस लेबर को 6 महीने के ऊपर ये लॉ बार नहीं करता, हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। मगर मुझे उन लोगों से पूछना है कि अगर लोकल ड्राइवर होगा, लोकल सिक्योरिटी गार्ड होगा, लोकल पीएन होगा, लोकल आईटीआई करा हुआ वेल्डर होगा, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, तो क्या प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ेगा? इन तमाम चीज़ों पर विचार करके प्रदेश में हमने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उसके लिए हमने डोमिसाइल का भी 15 साल से 5 साल तक सीमा को कम करने का काम किया। तो और इसीलिए अगर आपने डोमिसाइल को 15 साल से 5 साल करने की बात कर ली, उनके हाथ में रोजगार, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कानून केवल दिखाने का है, सिर्फ बताने का है। और अगर उद्योग धंधों के लिए वाकई इतना फायदेमंद है तो सीआईआई इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो तो सबसे बड़ी उद्योग बॉडी है, वो कह रही है इस पर पुनर्विचार कीजिए। ये ठीक नहीं कर रहे आप इस समय पर। मैं तो सीआईआई के साथियों से बोलना चाहूंगा कि गुजरात जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट ने हमारे से पहले कानून लागू किया कि हरियाणा जब ऐसी चीज लागू करता है तभी उनके दिक्कत आती है। हमने तो उन्हीं के ही मेंबर से गुड़गांव के अंदर बैठक करके, चर्चा करके ये अमेंडमेंट्स करने का काम किया था। मारुति के जो आज चेयरमैन है भार्गव जी, वो स्वयं उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन नंदा जी, वो उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। हमने तो बड़ी बड़ी एमएनसीज जितनी हरियाणा में बेस्ड है, एक दौर की नहीं 3 दौर की, उनसे भी चर्चा करी है, और उसके बाद ही जाके प्रदेश में इस कानून को लॉ की फॉर्म में हम लाने का काम कर रहे हैं। चौटाला जी, आपने आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण दिया। मामला कोर्ट में गया तो आंध्र प्रदेश में मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और जानकार ये कहते हैं कि इस मामले को हरियाणा के भी